जैसा कि कोविड का समय निकला, हर व्यक्ति उस दौर में परेशान था और परेशानी में लोगों के काम आने वाली संस्थाएं भी तमाम थी। तमाम लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से जुड़कर समाज की सेवा की। उन्हीं में से एक संस्था है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। सुमन सुराना जी इसको संचालित करती हैं, इसका नेतृत्व करती हैं। तमाम लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, तमाम चिकित्सक इससे जुड़े हुए हैं और आज उनका सम्मान हुआ है, क्योंकि वो सम्मान के हकदार भी हैं। ये सब लोग चिकित्सक के तौर पे कहीं ना कहीं सेवाएं दी हैं कोविड के समय में। सबसे पहले मैम, नाम जानना चाहूँगा आपका और किस रूप में आप जुड़े हुए हैं संस्था से, आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इशिता राका पंडित है और मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हूँ और अपनी क्लिनिक भी रन करती हूँ। संस्था से जुड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है और जैसा कि आपने बताया, संस्था बहुत पहले से ही काम कर रही है चाइल्ड वेलफेयर में, वुमेन एम्पावरमेंट में। और कोविड के टाइम में एक बहुत अच्छा रोल संस्था ने प्ले किया है, जो फ्री कंसल्टेशंस जिन पेशेंट्स को घर में ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हो या सिर्फ कोरोना के लिए ही एक कंसल्टेशन चाहिए हो, तो वो हमारी संस्था ने दिया है। और सारे डॉक्टर्स ने जो भी इस संस्था से जुड़े मुफ्त कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन अपने पेशेंट्स को दिया है, चाहे कोविड से रिलेटेड हो या हमारी अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। चर्म रोग की जो समस्याएं थी वो सर्दियां भी थी, गर्मियां भी थी, तो उस समय में लोग बहुत परेशान थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन संस्था के थ्रू मैंने उन लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया है। वो दौर तो वाकई टिपिकल था। अभी जैसे कोविड की दूसरी लहर में लोग काफ़ी हताहत हुए, जान से भी गए। लेकिन अगर बात सुमन सुराना जी की जाए, संस्था की जाए, तो संस्था का जैसे ही नाम आता था या फिर ये लोग कहते थे, तो आप लोग किस तरीके से, किस रूप में मदद करते थे? जब भी ऐसी बात होती थी, जैसे कोविड के रिलेटेड कोई भी दवाइयाँ कहीं नहीं मिल रही हैं या कोई हॉस्पिटल में बेड की दिक्कत है, तो हम अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जिस हॉस्पिटल में हम जाते हैं, या जैसे मेडिकल कॉलेज है या जैसे मैं रेनबो से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उस टाइम हम उस तरह से मदद करते थे। और दवाइयाँ जो बेसिक कोविड का जो बेसिक मेडिकेशन है, उसका परामर्श मिलना ही उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया था। अपने जहन में अगर याद हो तो कितने लोगों की मदद कर पाएँ? अगर मैं कोविड से रिलेटेड बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ 15-20, बट स्किन से रिलेटेड तो बहुत हेल्प करी है। जो भी प्रॉब्लम आती थी हम संस्था के थ्रू उनकी हेल्प करते थे। 15 से 20 लोगों की मदद करना भी उस समय में शायद देवताओं की सी मदद मिल गई। किसी को अगर परेशानी है तो नाम जानना चाहूँगा। विनोद माहेश्वरी, एक्स प्रिंसिपल आगरा कॉलेज। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि संस्थाएं होती हैं, काम करती हैं, रूटीन में कर भी रही थी, लेकिन ऐसी संस्थाएं होती हैं और फिर लोगों को सम्मान भी देती हैं जिन लोगों ने किया है, तो क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जो लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कठिन समय में कठिन काम करते हैं और कठिन काम के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। ये वक्त का तगाज़ा है, समाज की अपेक्षा है, समाज का दायित्व है, कर्तव्य है, संस्थाओं का कर्तव्य है कि ऐसे डॉक्टर्स का, ऐसे लोगों का सम्मान करें। सुमन सुराना जी प्रारंभ से ही बहुत डिवोटेड, डेडिकेटेड वर्कर रहीं और उन्होंने अपने साथ जिस टीम को जोड़ा है, वो सभी टीम ने कोरोना काल में अन्य आपदाओं में भी आगे बढ़ चढ़ कर कार्य किया। और इस हेतु अगर वो डॉक्टर्स का सम्मान कर रही हैं, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही हैं या अन्य लोगों का सम्मान कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ये संस्था का भी सम्मान है, समाज का सम्मान है। संस्था का भी सम्मान है, समाज का भी सम्मान है और ख़ास करके उन लोगों की मदद करने का सम्मान है जिन लोगों को परेशानियां थी, उन लोगों को आपने मदद की, तो उनका भी सम्मान है। नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर मानव अग्रवाल है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ या मूत्र रोग विशेषज्ञ। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। किस नज़रिए से देखते हैं सुमन जी के इस महान कार्य को, कि किसी का उत्साहवर्धन करना, सम्मान के रूप में उत्साहवर्धन करना, किस रूप में? ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं मिसेस सुमन सुराना जी, और लोगों की हेल्प करना हमेशा ही, और इस टाइम में जब सब लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम है। ये बहुत ही अच्छा काम रहता है। अगर आपसे मैं बात करूं, इंडिविजुअली आपसे बात करूं, क्योंकि वो हर व्यक्ति चाहता था कि हम मदद करें। बहुत से लोग कर भी नहीं पा रहे थे, सामर्थ्यवान होकर नहीं कर पा रहे थे।
चाहे धन की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे अपने शरीर से जाने की बात हो, मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने किस रूप में मदद की? कितने लोगों की मदद कर पाए उस दौर में? बहुत लोगों की मदद करी है। अब मैं इसको बोलूँगा, मैं लकीली मैं डॉक्टर था तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी लोगों को हेल्प करने की इस समय में। मेरी कोविड में भी कई बार ड्यूटी लगी, जो कोविड वार्ड है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैंने लोगों की हेल्प करी। फिर कई लोगों के मदद करने के लिए फ़ोन आते थे कि हमारे पेशेंट को कुछ दिक्कत हो रही है, आप देख लीजिए, या उसको कुछ चाहिए तो वो प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उस सब चीज़ों में भी बहुत रोल प्ले किया। और जितने भी, क्योंकि आपको भी पता है सभी लोग अफेक्टेड थे इस डिज़ीज़ से, तो फ़ोन पे तो लगातार डेली कुछ ना कुछ कंसल्टेशन चलते ही रहते थे और सब लोगों की जितनी हेल्प हो पाई। अब डेली का ही सवाल था तो उसमें गिनती की तो कोई बात ही नहीं आती, और मतलब जितनी हेल्प हो सकी करी गई। डर नहीं लगता था अग्रवाल जी? डर तो क्या हर करें, व्यक्ति डर क्योंकि रहा था। ये तो हमारा पेशा ही है, हम भी डरे रहेंगे तो फिर कौन काम करेगा। हमें तो काम करना ही था और अपना मास्क लगाया। और शायद पहली कोविड की वेव में ही हमको कोविड हो गया था, फिर वैक्सीनेशन भी हो गया। बट जो Precautions काम लेते है वो तो काम है ही, डर के कब तक घर में बैठेगा कोई। तो हमारा तो काम था ही। लोग डर रहे थे, लोग रिश्तेदारों की मदद नहीं कर रहे थे, उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, बट हम लोग को तो करना तो किया। उसमें कभी डर के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, डर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब समाज की सेवा आप कर रहे हैं और एक अच्छे भाव से कर रहे हैं तो फिर डर किस बात का? आप ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं डर को। और इनके इस महान कार्य के लिए हम भी तारीफ़ करते हैं। सुमन सुराना जी जिस तरह से टीम बनाकर पूरा आगरा के लोगों को, आगरा के डॉक्टर्स को टीम बनाकर जिस तरीके से मदद आपने की, और ख़ास करके आज जिन लोगों ने मदद की है उनका सम्मान करना भी शायद बनता है, और वो आयोजन आपने किया है तो बहुत बेहतर है। उम्मीद यही करते हैं कि ये इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। जी जी जी, काफ़ी और भी लोग हैं जो उस दौर में कहीं ना कहीं लोगों की मदद किए थे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुनील बंसल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन वैसे तो तमाम आयोजित कार्यक्रम करती रहती है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स का यहाँ सम्मान हो रहा है। बीच का समय हमने भी देखा, कोविड का पहली लहर भी हमने देखी, तो किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोविड वॉरियर सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग ने इसमें काम किया है, जिसमें आप लोग भी आते हैं। पत्रकार ने भी पूरा कोविड एरिया फेज को कवर किया है, और जितना रिस्क डॉक्टर्स को था उतना ही आप लोगों को भी था, और हमसे भी ज़्यादा रिस्क था सिस्टर्स को। हम तो फिर भी 10 मिनट 5 मिनट पेशेंट को देख के चले जाते हैं। सिस्टर तो 8 घंटे 12 घंटे वहाँ ड्यूटी करती है, वो ज़्यादा बड़ी वॉरियर है हमारे हिसाब से। उससे भी बड़ा वॉरियर होता है जो वार्ड बॉय में स्वीपर होता है, जो पेशेंट की जो सफाई करता है। और सबसे बड़ी बात, जब डेथ हो जाती है, हमने ये भी देखा कि घर वाले बॉडी को उठाने को तैयार नहीं होते, जो वार्ड बॉय है वही उठा के एम्बुलेंस तक शिफ्ट करता है। तो मुझे लगता है हम लोग तो बहुत छोटे इसमें सोल्जर्स हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं। सुमन सुराना जी को कहीं ना कहीं बताएंगे इसके बारे में कि एक कार्यक्रम है। तो पूछा जाएगा तब बताएंगे। बाकी सर, तीसरी लहर का भी कुछ डर सा बना हुआ है, तो कैसे लोगों को एक तरह से सजग रहना? से पूछा जाए तो तीसरी लहर आएगी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी। देखिए, एक जंगल में जितने शिकार हो सकते थे, ऑलमोस्ट 70% शिकार हो चुके हैं, तो बचे ही नहीं है। तो शेर मारेगा तो किसको मारेगा? ऑलरेडी वो मार चुका है। बच के रहना। वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हाँ, बच के तो रहना ही चाहिए। वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव है? वैक्सीनेशन 80-90% इफेक्टिव। हम लोग आज यहाँ बिना मास्क के घूम रहे हैं इसीलिए, लेकिन वैक्सीनेशन प्लस जो पॉजिटिव हो चुका है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो प्रोटेक्टेड है। सिर्फ वैक्सीनेशन में भी इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ जो पॉजिटिव हो चुका है पहले वो उतना, लेकिन जिसका कॉम्बिनेशन है जो आजकल बहुत लोग हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर भी सेफ रहने की ज़रूरत है लोगों को। उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं, हम तो हॉस्पिटल में मास्क पहन के रहते हैं। शुक्रिया सर, अर्थ न्यूज़ से चर्चा। तो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का सराहनीय कार्यक्रम रहा, और सभी कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का यहाँ सम्मान किया गया है। सुमन सुराना जो प्रेसिडेंट हैं, और तमाम और भी रविंद्र गोस्वामी जो सेक्रेटरी हैं इसके, और ट्रेजरर हैं सौरभ सुराना। कहीं ना कहीं नेक कार्य है इनका, और जिस तरह से ये मेहनत करते हैं, तमाम
तरह के फील्ड्स में समाज की सेवा करते हैं आप, तो सराहनीय है। उम्मीद इनसे यही की जा सकती है कि आगे भी ये लोगों की उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ मदद करते रहें। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।